वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं कि मैंने साइंस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन बनाए थे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से मैंने हिंदी के भी क्वेश्चन बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो वो क्या होता है, हमको याद नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो महाद्वीप से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं और उनके नाम क्या हैं और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि 3 स्टेप्स बताऊंगी मैं आपको कि पहले महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ था, यानी कि महाद्वीप बने किस तरीके से थे। दूसरे स्टेप में उनके नाम बताऊंगी मैं आपको, और तीसरे स्टेप में उनकी संक्षिप्त जानकारी, सिंपल और सटीक तरीके से, एकदम शॉर्टकट तरीके से, जो आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादा बड़ी थ्योरी होती है तो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लेकर आई हूँ, बहुत सिंपल और सटीक तरीके से बताऊंगी आपको। तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें सिंपल और सटीक तरीके से बताऊँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कीजिएगा ताकि वे सभी लोगों को ये संपूर्ण जानकारी सिंपल तरीके से प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, आज हम क्या लेकर आए हैं, महाद्वीप से रिलेटेड संबंधित प्रश्न हैं। अब देखिए, हमारे विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं और किस महाद्वीप में कितने देश हैं, एक हम इस तरीके से एक हेडिंग समझ लीजिए। आप देखिए, मैं आपको एक हेडिंग लिख के देती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए, विश्व के 7 महाद्वीपों की संपूर्ण जानकारी। देखिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी, महाद्वीपों की संपूर्ण जानकारी यानी पूरी जानकारी दूंगी अपनी एक ही वीडियो में, यानी 3 स्टेप बताऊंगी आपको। अपनी पूरी एक वीडियो में 3 स्टेप आपको बताऊंगी, तो वो क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे विश्व के 7 महाद्वीप हैं, विश्व के जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उनका निर्माण किस तरीके से हुआ था, क्योंकि हमको मालूम भी तो होना चाहिए कि निर्माण किस तरीके से हुआ था। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे। देखिए, हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप है, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अब देखिएगा कि इसमें देश कितने हैं, देशों का समूह, जो इसमें देशों का समूह रहता है वो कितना, 195 देशों का समूह रहता है, देशों का समूह है। समूह है, समूह का मतलब आप समझते हैं, पूरा ग्रुप, इंग्लिश में ग्रुप, हिंदी में समूह बोलते हैं उसको। अब देखिएगा कि आप बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं हमारी समझने वाली, इसमें वही पॉइंट्स आपको ढंग से तरीके से समझाए गए हैं। अब जैसे कि आपके 195 देशों का समूह बता रहा है ये, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या है कि 193 यानी 193 जो देश हैं वो क्या है, हमारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो लोग। ठीक है, देखिएगा 193 क्या है आपके, संयुक्त राष्ट्र सदस्य। ठीक है, अब उसी तरीके से जबकि जो 2 देश हैं वो क्या है, 2 देश क्या हैं आपके, ऑब्जर्व देश हैं। ठीक है, देखिएगा 2 देश ऑब्जर्वर देश है 2। ठीक है, देखिए, तो आपके इस तरीके से ये 95 हो गए, यानी कि 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और 2 देश आपके ऑब्जर्व देश हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से आप एक चीज़ और समझिएगा, इसके पॉइंट समझ लीजिएगा आप, ये पॉइंट्स हैं आपके इस तरीके से। ठीक है, तो पहले आपका इसका निर्माण हुआ था तो वो वाले पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रही हूँ। अब देखिए, पृथ्वी का, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, पृथ्वी का 71% क्या है, हमारी पृथ्वी पर जल है। क्या है, जल है। और अब कितना बचा, 71 के बाद 100 में से 71 के बाद कितना बचा, 29 बचा। तो 29 हमारा क्या है, 29% हमारी क्या है, भूमि है। भूमि यानी कि हमारी ज़मीन है।
ठीक है। तो 71% हमारे पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या भूमि, जिसमें हम जैसे कि आपकी खेती बाड़ी जो होती है ना, जमीन होती है वो, क्योंकि इतना पानी है और इतनी आपकी भूमि है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आगे देखेंगे, देखिए इनका निर्माण, जो हमारा महाद्वीप है उसका निर्माण कैसे हुआ आप देखिएगा। जैसे कि जब पृथ्वी की जो सतह होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए पृथ्वी की जो स्किन है, इस पृथ्वी की जो सतह है स्तरीय है, यानी स्तरीय यानी कि जो उस पर लगी हुई है वो क्या है, लिथोस्पेटिक प्लेटों से घिरी हुई है, क्योंकि थोड़ा सा नाम डिफरेंट। लिथोस्टेटिस जो क्या है, प्लेटों से घिरी हुई है, क्योंकि उसमें क्या आपने देखिए होगा पृथ्वी में कई लेयर्स हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जब लेयर्स हैं तो वो क्या उससे घिरा हुआ है। अब वो घिरा हुआ, जब वो हिलती डुलती है तो क्या होता है, परस्पर क्रिया करती हैं वो। इसी तरीके से हिलना डुलना जो उनका रहता है, हिलती रहते हैं तो वो क्रिया करती रहती है, मतलब हिलना ढिलना उनका ये काम, ही एक तरह से काम समझ लीजिए आप, ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है, ये प्लेटें क्या होती हैं, आपस में संपर्क करती हैं। संपर्क का मतलब आप समझते हैं, कांटेक्ट करती हैं। कॉल वाला कांटेक्ट नहीं, आप ऐसा समझिए कॉल वाला कांटेक्ट नहीं। इस तरीके से जैसे कि अगर आपस में टकरा रही हैं यानी आपस में संपर्क कर रही हैं, हिल रही हैं डुल रही हैं, लेकिन हिलते उलते एक दूसरे में भी तो टकराती हैं। तो उसी तरीके से एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो ये क्या करें, संपर्क कर रही हैं। और उसी के थ्रू क्या होता है, अत्यधिक दबाव भी डालती हैं, यानी कि वजन भी पड़ता है किसी पे। अगर आप कुछ हिल रही डुल रही है, कभी इस पर दबाव पड़ेगा यानी प्रेशर पड़ता है इस पर, ठीक है। तो दबाव डालती हैं, तो क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो पपड़ी इसको हम स्किन बोलते हैं, तो वो क्या होती है, या तो झुक जाती है या मुड़ भी सकती है, झुक भी सकती है, दोनों काम हो सकते हैं उससे। तो उसमें क्या होता है कि जब झुक सकती है मुड़ सकती है, इसका क्या होता है, इसका परिणाम स्वरूप, यानी कि इसका जो परिणाम निकलता है, यानी कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, महाद्वीपों का निर्माण करता है। तो ये क्रिया होती रहती है, यानी कि ये परतें हिलती डुलती हैं, एक दूसरे से दबाव डालती हैं, एक दूसरे पे उसको एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। इस तरीके से क्या है कि इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, सही बात है ना। अब देखिएगा, अब इसी तरीके से हम देखिएगा, इसका ये फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि संपूर्ण जानकारी हमने आपको बता दी। अब मैं इसका सेकंड वाला स्टेप बताऊंगी। सेकंड वाले स्टेप में मैंने आपको बताया था क्या था, कि 7 महाद्वीपों के नाम। तो अब देखिएगा 7 महाद्वीपों के नाम। तो अभी हम आपको 7 महाद्वीपों के नाम बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि 7 महाद्वीपों के नाम। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा, एशिया। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, एशिया, क्योंकि ये क्या है कि एक मतलब आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन ये नंबर वाइज लिखा हुआ है तो आपको नंबर वाइज बताया जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। अब इसी तरीके से हम थर्ड नंबर पे जाएंगे, तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, यूरोप है। क्या है हमारा, यूरोप है, देखिएगा यूरोप। और 4 नंबर पे क्या है हमारा, 4 नंबर पे क्या रहेगा हमारा, उत्तरी अमेरिका। क्या रहेगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब देखिएगा आगे 5 नंबर पे देखिएगा, 5 नंबर पे क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। 5 नंबर आएगा हमारा दक्षिणी अमेरिका। जैसे कि आप ध्यान समझ सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका। अब इसके बाद छठवां जो हमारा नंबर है, छठवां क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा 6 नंबर है। इसका लास्ट नंबर देखिएगा, यानी 7 नंबर क्या है हमारा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, देखिए, ठीक है। तो ये हमारे 7 महाद्वीपों के नाम हो गए। तो देखिए पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, 5वां आपका दक्षिणी अमेरिका, 6वां ऑस्ट्रेलिया, देन लास्ट वाला क्या आपका अंटार्कटिका। अब मैं देखिए, मैंने आपको सेकंड स्टेप के नाम बताए, अब मैं आपको क्या बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में, 7 महाद्वीपों के बारे में संक्षिप्त जानकारी, यानी मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी, लेकिन शॉर्टकट सिंपल तरीके से, जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए, जो इसमें मेन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसी तरीके से बताऊंगी। तो वो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपको बस उसमें कुछ नंबर्स याद रखने होते हैं, बाकी का आप उसको आसानी से याद
कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान समझ लीजिएगा, तो हम ध्यान समझ में आना ज़रूरी है आपको। इसी के हिसाब से मैं सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको, यानी कि साधारण तरीके से। ठीक है, तो आप देखिएगा, जैसे उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एशिया। एशिया, ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट पॉइंट समझेंगे, ये एशिया। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा पहला वाला क्या था, एशिया। तो अब हम इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा एशिया है। तो ये एक चीज़ देखिएगा, इनमें आपको पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि किस एरिया से, मतलब किस तरीके से घिरा हुआ है, किस क्षेत्र में बड़ा है ये, ठीक है, और कितने देश आते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि ये क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक है, देखिएगा क्षेत्रफल और क्या है हमारी जनसंख्या। ठीक है, देखिए सिंपल शॉर्टकट तरीके समझाऊंगी आपको, ताकि आपको समझ में जल्दी अच्छे से आ जाए, आपको पॉइंट याद करना पड़े, अदरवाइज कुछ नहीं याद करना पड़े। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, देखिए ये इसमें मेन पॉइंट है यहाँ पर कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में एशिया सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है। अब इसी का दूसरा वाला पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए इसमें कितने देश आते हैं, हमको वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि महाद्वीपों में कितने कितने देश आ रहे हैं। तो देखिए महाद्वीप, इस वाले महाद्वीप पे कितने देश आते हैं, इसमें आते हैं आपके 48 देश, यानी कि 48 कंट्री, यानी 48 देश आते हैं आपके इसमें। 48 देश इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये दुनिया की 80% आबादी कहाँ रहती है, इसमें रहती है। कहाँ रहती है, देखिए 80% आबादी, 80% आबादी दुनिया की। ठीक है, तो दुनिया की 80% आबादी कहाँ रहती है, यहाँ रहती है आपके एशिया के महाद्वीप में रहती है। 80% आबादी दुनिया की, 80% लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, पूरे विश्व का बोल रहे, भारत का नहीं बोल रही, सिर्फ पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अब इसके वाले थर्ड वाले पॉइंट में देखिएगा। थर्ड वाला पॉइंट क्या है इसका, कि हमको पता होना चाहिए कितने वर्ग किलोमीटर में, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरीके से आप निकालेंगे पूरे क्षेत्र कितने में है, तो वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा 4,4,5,7,9,000। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसको 4,45,79,000। तो कितना हो गया आपका वर्ग किलोमीटर में, कितने में, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये इतने वर्ग किलोमीटर में पूरे में क्या है, फैला हुआ है। ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट आपको याद करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में लिख रहे हो तो ये आपको 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखने ही लिखने हर हाल में। ठीक है, अब देखिएगा कि ये हमको पहचान करनी होती है कि कहाँ किस किस से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ता है, वो चीज़ की पहचान करनी पड़ती है। तो देख क्या क्या है, देखिए पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या, प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। ठीक है, प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। देखिएगा ध्यान समझिएगा, प्रशांत महासागर से लगा है पूर्व की साइड में, और उत्तर में कहाँ लगा है, देखिए उत्तर में लगा है आपका आर्कटिक में, आर्कटिक जो महासागर है उसमें, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, अब उसी तरीके से देखेंगे हम कि दक्षिण में जो हिंद महासागर। ठीक है, देखिए दक्षिण में कहाँ है आपका, हिंद महासागर में। देखिए महासागर। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, जो महासागर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर भी आपका महासागर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जिसका लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है जो पश्चिमी साइड में। पश्चिमी साइड में कहाँ पर है, तो पश्चिमी साइड हमारा किससे लगा हुआ है, यूरोप से गिरा हुआ है। किससे, देखिए पश्चिम में किधर से, यूरोप से। ठीक है, पश्चिम में क्या है, ये यूरोप से है। तो अब आप एक चीज़ और देखिएगा कि दक्षिण में हिंद, ये पश्चिम में पूर्व यूरोप से है, तो इनसे चारों भागों से घिरा हुआ है साइड में। अब दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, देखिए अब इसी का आगे पॉइंट देखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची
पर्वत श्रृंखला। देखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, यानी कि पर्वत श्रृंखला आप समझ सकते हैं, पर्वत की जो चोटी है, ठीक है, जो पर्वत की चोटी है, तो वो है। और क्या है, और देखिए, और इसमें एक चीज़ और है कि देश की सबसे अधिक जो आबादी है वो कहाँ है, इसमें है, ठीक है। इस देश में सबसे अधिक आबादी है, ठीक है, सबसे अधिक आबादी। तो ये वाला आपका पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। आबादी के मतलब यानी कि जो लोग रहते हैं वो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको उसका दूसरा वाला पॉइंट बताऊंगी। अब मैं आपको सेकंड वाला पॉइंट बताऊंगी, तो उसको ध्यान से पॉइंट समझिए। जैसे फर्स्ट था हमारा एशिया, इसी तरीके से दूसरा वाला हमारा क्या रहेगा, देखिए सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। देखिएगा, अब अफ्रीका का हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स इनके सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको लिखाए हैं। अब देखिएगा, हम आगे चलेंगे। देखिए आगे हम चलते हैं, क्षेत्रफल और जो हमारी जनसंख्या है दोनों, इसका मतलब स्लैश लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में ये क्या है, हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन अब सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है, तो वो आपको ध्यान समझना है। सेकंड वाला पॉइंट है हमारा कि इसमें कितने देश हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता, देखिए इसमें कितने 54 देश हैं, 54 देश हैं, यानी कि 54 देश हैं इसमें, 54 देश हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 54 देश हैं इसमें। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए कि दुनिया की जो 16% आबादी, जैसे मैं आपको बताया 80%, तो इस तरीके से क्या है, 16% आबादी। देखिए 16% आबादी, ठीक है, उसमें क्या था 80% थे, और इसमें क्या है आपके 16% आबादी शामिल है। तो देखिएगा ये चीज़ क्या है, हमारी 16% आबादी शामिल है। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था उस वाले पॉइंट में भी कि 80%, यानी कि हमारी विश्व में जितने भी लोग हैं उनका 80% क्या जाता है, हमारा फर्स्ट नंबर पे एशिया में जाता है। और बाकी उसमें जो 16% रहती है वो कहाँ आबादी आ जाती है, हमारी अफ्रीका में आ जाती है। क्योंकि ये भी क्या है, देखिए जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के और आपके क्षेत्रफल दोनों, यानी कि एरिया और आपकी जो पॉपुलेशन है उसके मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए कितने उसमें फैला हुआ है, कि हमको मालूम होना चाहिए ना कितने इसमें फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो अब देखिएगा तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, देखिए 30,370 एंड 000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, फैला है। ये वाला आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब उसी प्रकार थोड़ा सा हम नीचे बढ़ के आएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि किस किस सीमा से लग रहा है, तो इसमें भी सीमाओं से लगा हुआ है। सीमाओं का मतलब क्या है, सीमाओं का मतलब कोई सीमा नहीं है, सीमा का मतलब है आपका, यानी कि जैसे आपके कोई देश है, तो कोई देश है, कोई रेखा गुजरी तो उसके साइड से गुजरी तो उसकी हद में आ रही है, ठीक है ना, तो ये वो सीमा है, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ पर है, पश्चिम में कहाँ से लग रही है, पश्चिम में हमारी लग रही है अटलांटिक सागर से। कहाँ लग रही है, अटलांटिक महासागर से। देखिए पश्चिम में कहाँ लग रही है, ये पश्चिम में किससे लगी हुई है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब उसी तरीके से अब ये कहाँ आगे कहाँ लग रही है, उत्तर में कहाँ लग रही है, भूमध्य सागर से, ठीक है। कहाँ लगी है, देखिए उत्तर से लगी है ये भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर से लगी हुई है। अब इसी तरीके से देखिएगा ये आगे कहाँ लगी हुई है, अब पूर्व में कहाँ से लगी हुई है, देखिए पूर्व में
क्योंकि इतना उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो 4 दिशाओं में अलग अलग जगह से लगा हुआ। तो देखिए पूर्व में कहाँ लगा हुआ, पूर्व में लगा हुआ है लाल सागर और हिंद महासागर। देखिए लाल सागर, ठीक है, और आपका क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो आप इसी तरीके से हम आएंगे दक्षिण वाले पे, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट रहेंगे क्योंकि चारों तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण में कहाँ कहाँ से लगी हुई है, दक्षिण में लगी हुई है आपकी अटलांटिक और हिंद महासागर, यानी कि ये हिंद महासागर में दोनों साइड से लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए दक्षिण में क्या आता है, अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। देखिए अटलांटिक और आपका दूसरा क्या, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये इन चारों से घिरा हुआ है। इस तरीके से आप देखिएगा, इनसे घिरा हुआ है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर ये दोनों एक साथ है, यहाँ पर भी ये अलग है। ये देखिए इस तरीके से ये आपका पॉइंट हो गया कि ये इन चीज़ों से घिरा हुआ है। अब इसका एक लास्ट पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट क्या है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए आपकी ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा, और आपकी क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। ये तीनों क्या अफ्रीका से होके गुजरती हैं, ठीक है। तीनों रेखा क्या है, ये अफ्रीका से गुजरती हैं, अफ्रीका से गुजरती हैं, यानी इसी से गुजरती हैं, इसी के किनारे से होकर जाती हैं। देन ये देखिए अफ्रीका है, तो ये तीनों रेखा अगर इस तरीके से टच हो रही हैं, कोई इस तरीके से निकल के जा रही है, कोई इस तरीके से जा रही है, तो ये क्या तीनों टच हो रही हैं, तो ये इस तरीके से होगी, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अफ्रीका। अब मैं आपको बताऊंगी पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसी तरीके से आपको पॉइंट समझाए जाएंगे शॉर्टकट में, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिना दिक्कत के याद कीजिएगा अच्छे तरीके से याद होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बड़ी बड़ी चीज़ें लिखा दो, वो लिख दो उस थ्योरी को, तो उसको क्या होता है कि वो हमको थोड़ा सा कम समझ में आती है। बट आप शॉर्टकट तरीके से याद होगे तो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को आप क्या आ सकते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में बना सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही याद ना हो तो कैसे करेंगे आप, बट आप शॉर्ट क्वेश्चन को 1-2 लाइन याद कर लीजिए, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो होगा, तो आप उसको बना सकते हैं। अब इसी तरीके से इसका थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा, थर्ड वाला पॉइंट क्या है इसका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड वाला पॉइंट क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका क्या है, देखिए इसका पॉइंट देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल लिख दिया है मैंने, शॉर्टकट में लिखा, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तीसरा सबसे बड़ा है। देखिए तीसरा, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से कैसा है, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि अलग अलग है। देखिए क्षेत्रफल में तीसरा है और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, क्योंकि इसमें अलग अलग है। देखिए जनसंख्या के मामले में तीसरा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में चौथा है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में तीसरा है। अब इसका आगे वाला पॉइंट देखिएगा, इसका सेकंड वाला पॉइंट क्या है हमारा, इसमें कितने देश शामिल हैं। तो देखिए इसमें कितने, 23 देश शामिल हैं, इसमें 23 देश हैं, ठीक है, 23 देश है। और क्या है इसमें, और देखिए पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है, पूरे उत्तरी जो उत्तर का गोला है पूरा, उसमें आ जाता है, उसमें समाहित है पूरा, ठीक है। आप देखिए उसी को देखिए, और क्या है, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है,
ठीक है, स्थित है यानी कि इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका आगे वाला पॉइंट देखिएगा कि कितने एरिया, कितने यानी कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो देखिए 24709 देन 000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, ये क्या है, इसमें फैला हुआ है। देखिए यानी कि देखिए 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, क्योंकि इसका एरिया है चूँकि। ठीक है, तो वो आप ध्यान समझिएगा, तो उसका एरिया तो वो फैला हुआ है। अब देखिए उत्तर में ये कहाँ से लगता है, क्योंकि इनमें भी भाई जगह जगह चीज़ें लगते ना, तो उत्तर में कहाँ लगता है ये, आर्कटिक महासागर में। ठीक है, आर्कटिक महासागर। अब पूर्व में कहाँ लगता है, पूर्व में कहाँ लगता है आपका, अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक में लग जाता है आपका पूर्व में। अब उसी तरीके से पश्चिम में देखिए, पश्चिम में क्या है, प्रशांत में लगता है। पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर में लग जाता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है आपका, दक्षिण का है, जो हमारा क्या बचा, दक्षिणी तो बचा। देखिएगा दक्षिण कहाँ लगता है आपका, दक्षिण हमारा क्या होता है, दक्षिण हमारा अमेरिका से जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से लगता है। ठीक है, देखिए दक्षिण अमेरिका से लगता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, थर्ड वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। इस तरीके से मैंने आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी पॉइंटों को, तो पॉइंट वाइज पॉइंट ध्यान समझ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर है, फिनिश होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, लिखने को तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हो, बट ये चीज़ आपको ध्यान समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट था। अब मैं आपको बताऊंगी पॉइंट नंबर 4। वो वाला पॉइंट भी, बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 महाद्वीप पे हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखिएगा पॉइंट नंबर हम देखेंगे 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हमारा, दक्षिण अमेरिका। क्या है हमारा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका दक्षिण अमेरिका का फर्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पे आता है, और जनसंख्या के मामले में 5वें नंबर पर। देखिए क्षेत्रफल के मामले में क्या है, क्षेत्रफल में कैसा था, चौथे मामले में, यानी कि चौथे वाले पॉइंट चौथे नंबर पे आता है, चौथे। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या के मामले में क्या है, 5वें नंबर पे, 5वें पर आता है। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। अब इसका देखिएगा, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, वो आप ध्यान समझिएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, देखिए अब इसमें देखिएगा आपके कितने देश शामिल है, क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए। तो कितने देश शामिल है, 12 देश। इसमें कितने देश शामिल हैं, 12 देश शामिल हैं। और एक चीज़ और देख लीजिएगा कि इसको क्या है कि इसका जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में क्या है इसका, पश्चिमी गोलार्ध में क्या है, एक छोटा सा हिस्सा आता है इसका। ठीक है, देखिए पश्चिम में क्या है, पश्चिम में छोटा हिस्सा। ठीक है, जो पश्चिमी हमारा जो गोलार्ध है उसमें क्या है, छोटा हिस्सा आता है। और उसके बाद देखिएगा, और ज़्यादातर हमारा काय में आता है, ज़्यादातर हमारा आता है दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए और क्या है हमारा, देखिए ज़्यादातर काय में आता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये पश्चिमी गोलार्ध में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि पश्चिम में क्या है कम आता है, और दक्षिण में क्या है आपका ज़्यादा आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड वाला पॉइंट हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे, तो क्षेत्रफल भी हमको पता होना चाहिए कि कितने एरिया में फैला हुआ है। तो देखिएगा 17840 ठीक है, ये कितना है, वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, फैला है, देखिएगा 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ये कौन से
उसकी सीमा से लगा हुआ, किसकी सीमा से लगा हुआ है महाद्वीप की। देखिए आप उसको देखिएगा, पूरब में कहाँ लगा है ये, पूरब में क्या लगा हुआ, अटलांटिक से, पूरब में क्या है, अटलांटिक महासागर से लगा हुआ पूरब साइड में, ठीक है, पूरब में अटलांटिक से लगा हुआ है। पश्चिम में प्रशांत से लगा हुआ है, देखिए पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, देखिए उसके बाद क्या है आपका, दक्षिण में क्या है, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब उसी तरीके उत्तर में क्या है, उत्तर में उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है, उत्तर में उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा अमेज़न जंगल है, तो वहाँ पर क्या है, ये वहाँ पर उसी की हद में स्थित है, तो ये क्या है, वर्षावन का घर है, यानी कि अमेज़न वर्षावन का घर है ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, वो इसमें आवेशी में आता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर खत्म होता है। आपको बता देती हूँ पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम, अंटार्कटिका, ठीक है, ये वाला हमारा है पॉइंट नंबर 5। जैसे कि आप सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस तरीके से इस वाले पॉइंट्स को भी आप समझ लीजिएगा कि अब देखिएगा यह क्या है, यह पृथ्वी पर 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्या है, देखिए 5वां सबसे बड़ा, 5वां, ठीक है। ये क्या है आपका 5वां, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, क्या 5वें नंबर पे यही आता है, ठीक है, क्योंकि नंबर 5 लिखा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको देखा जाए तो इस तरीके से ये 5वां आपका 5वां आता है सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए तो ये क्या है आपका पॉइंट नंबर इसका फर्स्ट है, ठीक है, जो 5 नंबर पे आता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी, इसमें कोई देश नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए कोई देश नहीं है, इसमें कोई भी देश नहीं है, ठीक है, कोई देश नहीं है, और मनुष्यों का निवास भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि अब मनुष्य निवास भी नहीं है, जैसे कि मतलब लोग घर बसा के रहते हैं, पूरा बना के उसको रहते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। क्या है, मनुष्य निवास नहीं है, मनुष्य निवास नहीं है, ठीक है, यानी कि मनुष्य लोग नहीं रहते यहाँ पर, कोई भी आपका देश नहीं है। तो ये क्या है आपका, अंटार्कटिका में कोई मनुष्य नहीं रहता, मतलब ऐसी की बस्तियां हैं उनकी, ठीक है। देखिए अब देखिए आगे वाला पॉइंट देखिएगा कि स्थायी मानव बस्तियां हैं वहाँ पर, देखिए बस्तियां, ठीक है, बस्तियां, देखिए वहाँ पर क्या स्थायी मानव बस्तियां, तो वहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिक, देखिएगा वैज्ञानिक यानी जो हमारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक और सहायक, ठीक है, वैज्ञानिक और सहायक जो कर्मचारी हैं, सहायक कर्मचारी हैं, जो कि आपके यानी हेल्पर्स हैं, जो साइंटिस्ट के हेल्पर्स कर्मचारी, वो क्या करते हैं, बारी बारी रहते हैं वहाँ पर, बारी बारी क्या करते हैं, बारी बारी रहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा तो वहाँ पर क्या होता है, साइंटिस्ट लोग रहते हैं, बस जो बारी बारी क्या है, उनके जो सहायक कर्मचारी है वो बारी बारी आते रहते हैं, बारी बारी रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम क्षेत्रफल पे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल देखिएगा 14,200,000, ठीक है, क्या है आपका वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, वर्ग किलोमीटर में फैला है कि नहीं, देखिएगा इतना वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी कि आपका ये कितना, 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। अब इसका देखिए लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, इसका लास्ट वाला पॉइंट क्या है इसका, ये पूरी तरह से दक्षिण महासागर, देखिए यह है पूरी तरह से क्या है, तो दक्षिण महासागर है ना, दक्षिण महासागर से घिरा है,
ये दक्षिण महासागर है, उससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर ये है और दक्षिणी महासागर ये है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊँ इसका पॉइंट नंबर 6, जो आगे बढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि 7 महाद्वीप है तो पॉइंट नंबर 7 यानी 7वें महाद्वीप पर हम आएंगे, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से ये समझे आपने, तो वो वाले पॉइंट्स को भी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा, अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 6 पर। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 6 है हमारा यूरोप। यूरोप, ठीक है। देखिए, अब यूरोप के पॉइंट पर चलेंगे हम। तो यूरोप का पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, वो क्या है देखिए, उसमें क्या है? आबादी क्या है? 30 नंबर पे आबादी वाला है वो। तो सबसे पहला पॉइंट आप पकड़ लीजिए। देखिए, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, देखिए छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आबादी के मामले में क्या है? सबसे अधिक तीसरा। ठीक है, देखिए आबादी के मामले में क्या है? आबादी में तीसरा, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी कि ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा बता रहे 30 नंबर पे सबसे बड़ा क्या है? ये यूरोप, जो 30 नंबर पे आता है हमारा आबादी के मामले में। ठीक है, अब देखिए इसका आगे वाला पॉइंट देखिएगा। ये वाला पॉइंट आपने देखा, ध्यान समझा। इसके बाद हम आगे वाले पॉइंट पे आएंगे। तो क्या है देखिए, यूरोप और जो एशिया हमारे दोनों, देखिए अभी फर्स्ट वाला और ये 6 नंबर पर। देखिए यूरोप और क्या है? एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को कभी कभी क्या कहते थे? देखियो, कभी कभी कहते थे यूरेशिया। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते थे? कभी कभी इन दोनों को बोलते थे यूरेशिया बोलते थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या था? भौतिक रूप से जुड़े हैं। देखिए, भौतिक रूप से जुड़े हैं। ठीक है, भौतिक रूप से ये तो जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए भाषा और संस्कृति, देखिए भाषा यानी कि हमारी लैंग्वेज और संस्कृति, हमारी भाषा और संस्कृति के लिए क्या है इसमें? भाषा संस्कृति के मतभेद हो रहे हैं, यानी कि उससे मतलब उन मतभेद के कारण ये अलग अलग हो गए। मेन पॉइंट आप ये समझिएगा कि मतभेद यानी कि एक दूसरे को उनको पसंद नहीं आते, उनको उनकी भाषा पसंद नहीं आती, उनको उनकी लैंग्वेज, उनकी संस्कृति पसंद नहीं आती। ठीक है, तो मतभेद के कारण अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका ये वाला हो गया। ये आपके इसी के साथ में पॉइंट्स हैं, देखिए। ठीक है, ये इसका पूरा वाला ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? यूरोप में क्या है? यूरोप में 48 देश शामिल हैं। कितने हैं? देखिए, यूरोप में 48 देश। ठीक है, 48 देश हैं। इसमें कितने हैं? 48 देश हमारे शामिल हैं। अब देखिए, इसका जो मेन पॉइंट रहता है हमेशा की तरफ, वो देखिए उत्तर में कहाँ से? उत्तर में आर्कटिक महासागर से। देखिए इसकी सीमा कहाँ से लगी हुई है? देखिए उत्तर में क्या है? उत्तर में है आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब पश्चिम में क्या है? देखिए पश्चिम में है हमारा अटलांटिक, पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। अब उसके बाद देखिए दक्षिण और पूर्व में क्या है? कैस्पियन सागर। क्या है? पूर्व में, दक्षिण में क्या है? देखिए दक्षिण, ठीक है, दक्षिण में, पूर्व में कैस्पियन सागर, दक्षिण पूर्व में कैस्पियन सागर, दक्षिण पूर्व में कैस्पियन सागर। और देखिए दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर और काला सागर से लगती है। ठीक है, वो आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, देखिएगा दक्षिण में किससे लगते हैं? भूमध्य सागर और काला सागर। देखिए भूमध्य सागर, ठीक है, और आपका काला
काला सागर। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, इन दोनों से लगती है आपका। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप के बारे में है। ठीक है, अब बचा आपका लास्ट में 7वां पॉइंट, तो वो क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉइंट बताएंगे आपको, ध्यान समझ लीजिएगा इस पॉइंट को भी। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, मैंने मेन पॉइंट लिखा है आपको, आप इसके थ्रू इसको काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से बताया, याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस आपके, तो आपको वही चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता भी होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चंस भी इसको पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, यानी कि पॉइंट नंबर 7। तो 7 पॉइंट पे क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम देखिए ऑस्ट्रेलिया का हम पॉइंट देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए हम। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया का दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। ये इसका पहला पॉइंट हो गया कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका था मैंने अभी आपको पहले बताया था, इसी का है। तो अंटार्कटिका के बाद तो देखिए मैं आपको बताऊं, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका के बाद देखिए, ये अंटार्कटिका के बाद क्या है, समतल। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका के बाद समतल और सबसे शुष्क, सबसे शुष्क, शुष्क का मतलब आप समझते हैं, सबसे शुष्क मतलब आपका सूखा हुआ, सबसे शुष्क महाद्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद समतल और सबसे शुष्क महाद्वीप है ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। देखिए ये वाला पॉइंट इसी के देखिए, अंटार्कटिका के बाद सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप। ठीक है, देखिए देश भी है, देश भी है। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद सबसे कम आबादी वाला देश भी है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना है, 14 देश शामिल हैं, 14 देश शामिल है। ठीक है, 14 देश शामिल हैं इसमें। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अब हम इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। हम हमको क्षेत्रफल देखना है, तो देखिए 8,525,989 हाँ वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में क्या है, ये इतने एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अब इस क्षेत्र को क्या है, इस क्षेत्र के नाम के देश, इस क्षेत्र का जो नाम का देश है अलग करने के लिए इसको क्या था, ओशनिया। देखिए ओशनिया नाम में वर्णित किया गया इसको। ठीक है, ओशनिया के रूप में भी इसको वर्णित किया गया। ठीक है, यहाँ के रूप में वर्णित। ठीक है, अलग करने के लिए वर्णित। ठीक है, ये क्या है, एक जीवित प्रयोगशाला है। क्या है, देखिए जीवित प्रयोगशाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, मिलियनों सालों पहले, हजारों मिलियनों सालों पहले, मिलियनों सालों पहले जो जानवर आए हुए थे वो क्या हुआ, वो विकसित रूप से उनको संपूर्ण अद्वितीय भागों में बांट दिया गया, अद्वितीय भागों में विकसित कर दिया गया उनको। तो ये क्या हो गए, तो वहाँ पर उसी की वजह से तब देखिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको एक जीवित प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया आपका लास्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बारे में भी मैंने आपको सिंपल सटीक तरीके, मैंने आपको 7 महाद्वीपों के बारे में संक्षिप्त जानकारी और सिंपल और सटीक तरीके से दिया आपको, यानी कि छोटी छोटी पॉइंट्स में आपको दिया, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।